Good morning, students. In the last video lecture, we knew that Chun was denying to take his bowl to the temple. चुन अपने बाउल को टेम्पल में ले जाने के लिए मना कर रहा था. उसने मम्मा को बोला, आई एम नॉट टेकिंग माई एम्प्टी बाउल टू द टेम्पल. हर मदर सेड, यू मस्ट गो. यू हैव डन योर बेस्ट एंड मस्ट कीप योर प्रॉमिस. उसकी मम्मा ने बोला कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए. तुमने पूरी मेहनत से अपना काम पूरा किया है और तुम्हें अपना प्रॉमिस रखना चाहिए. Although Chun felt sad and a little embarrassed, he carried his empty bowl up the steep stone steps and that led to the temple. फिर भी चुन उदास था, सैड था. फिर भी वो अपना बाउल लेकर टेम्पल में गया. When he arrived at the top, there were so many plants that it was easy to hide his empty bowl among them. जब वो टेम्पल में पहुंचा तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए हैं. तो उसे अपना एम्प्टी बाउल देखकर शाई फील हो रहा था. वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था. These are the most beautiful plants I have ever seen, exclaimed the emperor as he sat on his throne. थोड़ी देर बाद वहाँ पे एम्पीरर आया, राजा आया. तो राजा ने सारे प्लांट्स को देखकर क्या बोला? These are the most beautiful plants I have ever seen. इतने सुंदर प्लांट्स मैंने कभी नहीं देखे. As he stood up and walked around, he noticed the empty blue and white porcelain bowl behind a big प्लांट. फिर जैसे ही वो खड़ा होता है, सारे प्लांट्स के बीच में उसने एक एम्प्टी बाउल देखा. तो वो पूछता है, व्हाट्स दिस? ही क्वेश्चन, होल्डिंग द बाउल इन हिज हैंड. चुन ट्राइड टू हाइड, बट दोज नियर हिम लाफ्ड एंड पुश्ड हिम फॉरवर्ड. चुन डर के सबके पीछे वो छुपने लगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो लोग थे वो सब उसके ऊपर हंसने लगे और उसे आगे की तरफ पुश किया कि वो राजा के सामने जाके खड़ा हो जाए. चुन तो चाहता था कि मैं राजा के सामने ना आऊँ, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे पुश करके राजा के सामने ला दिया. फिर राजा ने उससे पूछा, व्हाट इज योर नेम? चुन सेड, माई नेम इज चुन. He whispered without looking up. उसने राजा की तरफ ना देखते हुए धीरे से बोला. Whispered means धीरे से उसने बोला, My name is Chun. Then Emperor said, Why did you bring me an empty bowl? तुम मेरे पास एक empty bowl लेकर क्यों आए हो? Chun said, My seed didn't grow. I failed. Chun sad होकर बोलता है कि मेरा जो सीड था वो ग्रो नहीं हुआ और मैं फेल हो चुका हूँ. देन एम्पीरर सेड, यू डिडंट फेल. तुम फेल नहीं हुए हो. लास्ट ईयर आई पास्ड आउट सीड्स एंड टोल्ड यू ऑल टू प्लांट देम, बट द सीड्स आई गिव यू हैड बीन बॉइल्ड. नन ऑफ देम कुड हैव पॉसिबली ग्रोन. राजा ने बोला कि तुम फेल नहीं हुए हो. लास्ट ईयर जो सीड मैंने आप लोगों को दिए थे वो सीड बॉइल्ड थे. बॉइल्ड सीड कभी भी ग्रो नहीं होते हैं. He raised his voice and spoke to the crowd. उसने फिर से अपनी आवाज को बढ़ाया और जो भी लोग वहां पे खड़े थे उन सबसे बोला, When you found out that your seeds would not sprout, you substituted other seeds. Only one person had enough honesty and courage to bring me the original seed. That is why Chun will be the next emperor. राजा ने जोर से बोला, वहां पे जो भी लोग खड़े थे उन सबसे बोला कि जब आप लोगों को पता चला कि ये सीड स्प्राउट नहीं होगा, सीड ग्रो नहीं होगा, तो आप लोगों ने
सीड को चेंज कर दिया, तभी सबके प्लांट्स इतने बड़े बड़े हो गए हैं। जबकि वो प्लांट सीड में से तो प्लांट ग्रो ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सीड मैंने आप लोगों को बॉयल दिया था। लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा यहाँ पे एक ही इंसान था जिसने अपनी ऑनेस्टी दिखाई, ईमानदारी से और करेज से, अपने साहस से उसने सच्चाई का साथ दिया और उसने मेरे सामने वही ओरिजिनल सीड लाके रख दिया। इसलिए चून ही नेक्स्ट इम्पीरियर होगा। तो बच्चों, आपको इससे शिक्षा क्या मिलती है इस स्टोरी से? कि चाहे सच हो या झूठ, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। कभी भी झूठ के साथ हम रह के बड़े नहीं हो सकते हैं। ऑनेस्टी और करेज, ये दो चीज़ हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, वो आसानी से टल जाती है। ओके, तो चलो अभी हम ये टिक द करेक्ट आंसर सॉल्व कर लें। ओके, फर्स्ट वन इज, व्हाई डिड द किंग वांट समवन फ्रॉम आउटसाइड द फैमिली टू सक्सीड हिम? किंग को क्यों अपनी फैमिली के बाहर से ही राजा चुनना था? फर्स्ट इज, ही हैड नो सन्स, उसके कोई भी बेटे नहीं थे। ही लाइक्ड आउटसाइडर्स मोर, वो बाहरी लोगों को ज़्यादा पसंद करता था। हीज हेयर्स वेर लेजी, उसके जो भी हेयर्स थे, मतलब जो उत्तराधिकारी बनने के लायक थे, वो सब लेजी थे। यस, दिस इज सी। चुन्स सीड डिड नॉट स्प्राउट, येट ही टुक हिज एम्प्टी बाउल टू द टेम्पल। चुन का सीड स्प्राउट नहीं हुआ था, फिर भी वो अपना एम्प्टी बाउल टेम्पल में लेके गया। क्यों? ही वॉज अफ्रेड दैट ही वुड बी पनिश्ड इफ ही डिड नॉट गो। वो डर गया था कि अगर वो नहीं जाएगा तो उसे पनिश किया जाएगा। हिज मदर सेड दैट ही हैड डन हिज बेस्ट सो ही शुड कीप हिज प्रॉमिस। उसकी मम्मा ने उसे इंकरेज किया कि उसे जाना चाहिए। ही डिडंट केयर अबाउट द इम्पीरियर्स टेस्ट, उसे इम्पीरियर का कोई मतलब उसको राजा से डर नहीं लगता था। सो दिस इज बी इज द राइट आंसर। ओके, थर्ड, you don't have to do this, so this is not important. And now questions, till 1 to 5 questions you have to write in your notebook. Okay, I'm going to explain you the questions. First is, how do we know that emperor had grown old? हमें कैसे पता चलेगा कि emperor means राजा वो बूढ़ा हो गया था? What did the emperor decide to do when he felt that his hairs were lazy? जब emperor को पता चला, राजा को पता चला कि उसके hairs lazy हो गए हैं, तो उसने क्या किया? Heir means someone who will become the next king. राजा के बाद जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसको हेयर कहते हैं। HAIR, हेयर मीन्स हमारे बाल, तो यहाँ पे HEIRS है और हमारे जो बालों की स्पेलिंग होते हैं HAIR है। ओके, द नेक्स्ट इज, द टाउन्समैन वेर शॉक्ड एट द इम्पीरियर्स वर्ड, व्हाट शॉक्ड देम? जो भी टाउन्समैन थे, टाउन्समैन मीन्स शहर में रहने वाले जो लोग थे, वो क्यों राजा की बातों से शॉक हो गए? What did the emperor give the townsmen? What did he want them to do? Emperor ने townsmen को क्या दिया? सेकंड इसमें क्वेश्चन है, वो उनसे क्या करवाना चाहता था? फिफ्थ इज, what did Chun's mother give him? चुन की मम्मा ने उसे क्या दिया? So write these questions in your English notebook one time. I will also give you the answers.